लोकसभा में आम बजट 2026 पेश। निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। 53.50 यानी 53,50,000 करोड़ का बजट। बजट 2026 में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू। बजट में टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव। बायोफार्मा सेक्टर के विकास से देश में कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां होंगी सस्ती। 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड की भी घोषणा। शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनाने की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा, देश में आर्थिक सुधार की गाड़ी सही रास्ते पर है। बैंकिंग सेक्टर के लिए रिफॉर्म की जरूरत। सदन में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बैंकिंग सिस्टम के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी। पानी के जहाजों की मरम्मत की सुविधा विकसित करने के लिए बड़ी पहल। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मती प्रणाली की होगी स्थापना। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की कही बात। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से होगा लागू। बजट भाषण में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, छोटे टैक्स अपराधों पर अब सजा नहीं। दिव्यांगों को बजट में मिला तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दिव्यांग जन कौशल योजना का ऐलान। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। प्री ओपनिंग सेशन में फ्लैट ट्रेड कर रहा मार्केट। सेंसेक्स 114 अंक टूटा। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स 2,300 अंक नीचे पहुंचा। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 49 रुपए महंगा हो गया। कांजीवरम साड़ी पहनकर बजट पेश करने के लिए निकली निर्मला सीतारमण। तमिलनाडु में मिलती है ये साड़ी। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर बनाई कलाकृति। केंद्रीय बजट 2026 की प्रस्तुति का स्वागत। बजट को लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई दी। कहा, आज का बजट ऐतिहासिक है। 9वीं बार बजट पेश कर निर्मला जी ने रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट है। युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान मिलेगा। बजट से देश के विकास को नई गति मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के लिए पीएम वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा, बजट में आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया गया जोर। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अच्छे बजट का सभी स्वागत करें। आज का बजट विकसित भारत के लिए। बजट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने बजट 2026 का किया स्वागत। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि उम्मीद को पूरा करने वाला बजट है। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी सरकार का बजट समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए है और विकसित भारत 2047 की दिशा में देश को आगे ले जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 पर हिमाचल बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। कहा, किसानों के लिए मददगार ये बजट सराहनीय है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्रीय बजट को विकास उन्मुख और समावेशी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, एमएसएमईज और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बजट से जम्मू कश्मीर को भी फायदा मिलेगा। हर जिले में लड़कियों के हॉस्टल और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। रियासी कटरा में पर्यटन उद्योग ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत। होटल मालिक अमित शर्मा ने कहा कि बजट क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय रोजगार के नए मौके पैदा करेगा।
एसोचैम ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया। कहा कि बजट में टूरिज्म, बागवानी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया। जेएनके के एसोचैम चैप्टर अध्यक्ष माणिक बत्रा ने कहा कि वित्त मंत्री का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम है। आप विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने केंद्रीय बजट 2026 से जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की उम्मीद जताई है। उन्होंने मनरेगा में संशोधन की मांग की है। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि रोजगार के दिन और मजदूरी बढ़ाई जाए। साथ ही जम्मू में बाढ़ से हुए नुकसान पर केंद्र से तत्काल राहत की अपील की। होटल इंडस्ट्री ने यूनियन बजट का किया स्वागत। होटेलियर शिवांग गुप्ता ने कहा कि नए टूरिज्म साइट्स और टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग से विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। केंद्रीय सरकार ने लेह पैलेस को प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल घोषित किया। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 17वीं सदी के इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और पर्यटन विकास किया जाएगा। वर्ष 1990 के वायुसेना जवानों पर हमले के मामले में चश्मदीद ने एक अन्य आरोपी शौकत बख्शी की पहचान की है। आतंकी यासीन मलिक का करीबी था शौकत बख्शी। राजौरी के खास इलाके में सुरक्षा बलों ने शुरू किया कैसो अभियान। 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना पर सेना और पुलिस इलाके में तलाशी। पुलवामा पुलिस ने मुरान में नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किया। आरोपियों से 5.671 ग्राम चरस बरामद किया, तकरीबन 5.5 ग्राम। रियासी जिले के चसाना क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। पूरे इलाके को घेर कर सघन जांच जारी। सांबा पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। 14.65 ग्राम हेरोइन जैसी पदार्थ बरामद। गांदरबल में पावर नहर में फिसलने से 2 युवक बहे। एक युवक का सफल रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में हमलों पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी लताड़ लगाई। भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी तरह खारिज किया। बलूचिस्तान में हमले पर भारत ने कहा कि हिंसक घटनाओं के बाद बेबुनियाद इल्जाम लगाना पाकिस्तान का पुराना हथकंडा है। उसे अपनी आंतरिक नाकामियों, दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान देना चाहिए। उधमपुर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान में 22 गिरफ्तारियां की। करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति अटैच और 1 करोड़ 42 लाख के नशीले पदार्थ बरामद। आरएसपुरा के मगोवाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पर हिंदू सम्मेलन आयोजित। मौके पर डॉक्टर विक्रांत मुख्य वक्ता रहे। मौजूद सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में युवाओं को सतर्क रहने और संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। महंत नरेंद्र दास जी और प्रीति चौधरी ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर जोर दिया। जम्मू पुलिस ने आरएसपुरा के बड़ियाल काजिया में नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। 15 ग्राम हेरोइन और 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद। पुंछ में स्थापित विद्युत विभाग की वर्कशॉप बर्फबारी में लोगों और विभाग के लिए बनी वरदान। 24 घंटे में जले अथवा खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत का बदला गया। गुरेज घाटी में भारतीय सेना के सहयोग से गुरेज प्रीमियर लीग का आयोजन। 32 टीमें लेंगी हिस्सा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 5 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। जम्मू में युवा सेवा और खेल निदेशालय ने मिनी मैराथन 1O जश्न सेहत का किया आयोजन। मंत्री सतीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। मिनी मैराथन 1O के दौरान मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि इस तरह की मैराथन युवाओं को स्वास्थ्य पर ध्यान देने और ड्रग्स जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है।
मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ का बयान, कहा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर के लिए है और इसे केवल कश्मीर में ही खोलना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मतभेद पैदा करने के प्रयासों से बचने की अपील की।